गांव का नाम आकाशपुर है। चारों तरफ पहाड़ और नदियों से घिरी हुई गांव में आज एक बहुत बड़ा समारोह होगा। विभिन्न देशों से अमीर लोग आए हैं इस गांव में सिर्फ और सिर्फ आसमान खाने के लिए। क्या इस गांव का आसमान उम्र बढ़ा देता है? आइए आइए, अब चलिए उस आकाश सीढ़ी के पास चलते हैं। तो क्या ये वही सीढ़ी है जिसने आसमान छुआ है? हाँ, सिर्फ छुआ ही नहीं बल्कि मुट्ठी में बंद कर लिया है। केवल 1 लाख रुपए में 5 मिनट में आसमान की सैर। अब तक सिर्फ आंखों से देखते थे आसमान को, अब चख कर देखेंगे आसमान को। आहा आहा, ये तो अमृत है, अमृत है। आहा, हम फिर आएंगे ब्रिज बाबू आपके इस आकाशपुर गांव में आसमान खाने के लिए। बिल्कुल, अगले महीने एक आसमान मेले का इंतजाम कर रहा हूँ वहाँ पर। अच्छा, ठीक है, फिर तो जरूर आएंगे। अब तक आसमान के नीचे घर होता था और आपकी बदौलत घर के अंदर ही आसमान होगा। अच्छा भाई, साहब लोगों ने आसमान खा लिया है ना? साहब लोग आसमान नहीं खाएंगे तो क्या तेरे जैसे गरीब लोग खाएंगे? जा जा जा, यहाँ से जा। अरे हरिराम, सुन जरा इधर सुन। तेरे इस झोले में हर तरह का औजार रहता है ना? हाँ जी, मिल जाएगा। हाँ, सुनो, मेरे बक्से का ढक्कन ना कच कच आवाज कर रहा है, तू एक बार देखना। देख। अच्छा ललन भैया, क्या आप बता सकते हैं कि आसमान की कीमत क्या होगी? पता नहीं, पर लाख रुपए से कम तो होगा नहीं। लाख? बाप रे, मैंने सुना है कि आसमान खाने में बहुत स्वादिष्ट है और साहब लोग वो आसमान तोड़ तोड़ कर खाते हैं ताकि उनकी उम्र बढ़ जाए। अच्छा ललन भैया, क्या वो आसमान खाने से सच में उम्र बढ़ जाती है? अरे मुझे कैसे पता होगा ये सब? उस आसमान सीढ़ी से केवल ऊपर चढ़ सकते हैं, मुझे बस इतना ही पता है। तू बस अपने काम पर ध्यान दे बेटा। सुपारी पेड़ पर चढ़ने वाला लड़का हूँ मैं। अगर एक बार मुझे मौका मिला ना उस सीढ़ी पर चढ़ने का, हाँ, तो फिर आसमान छूने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ। चार मार उसको पकड़ से। हाँ। कल इन लोगों को असली मजा चखाता हूँ मैं।
माऊ माऊ खाऊं, आसमान की खुशबू पाऊं। अच्छा, अभी पकड़ता हूँ इस भूत को। ले चल इसे, हाँ ले चल, बिरजू बाबा के पास चलते हैं। चल ले चल चल। तेरी इतनी हिम्मत, तू भूत बनकर आसमान खाने आया था? जी, मुझे आसमान चक्कर देखने का बड़ा शौक है। तुझे आसमान दिख रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। आसमान खाने की कोई जरूरत नहीं है। जानता भी है आसमान खाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? तो जा यहाँ से और माटी खा ले, फिर सीधे आसमान में पहुँच जाएगा। और सुन, कुछ दिनों में ही आसमान का मेला लगेगा हमारे मैदान में। बहुत सारे महारथी आने वाले हैं। मैं तुझे यहाँ आसपास भी नहीं देखना चाहता। सुनो सिपाहियों, फिर से इन लोगों के सारे टूटे फूटे घरों को सुंदर आसमान के पोस्टर से ढक देना, ठीक है? ताकि आकाशपुरी का खूबसूरत रूप ही बाहर वालों के आंखों में बस जाए। अरे, पूरे आसमान में कैसे छेद हो गए हैं पता नहीं। और मैं आसमान खाने के लिए बेताब हो रहा हूँ। पहले माँ की गोद में सोकर खिड़की से आसमान देखता था, कितना अच्छा लगता था। माँ सुला देती थी मुझे, कितनी शांति थी। अब इस आसमान को देखने से बिल्कुल नींद ही नहीं आती है, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्या हो गया, कुछ अजीब लग रहा है, जैसे गरीबी में आटा गीला हो गया हो। सुना है कुछ दिनों बाद गांव में बहुत ही धूमधाम से आसमान का मेला लगने वाला है। तब तो सब मिलकर आसमान को काट पीट कर भूखड़ की तरह खाएंगे। पता नहीं इस आसमान का कुछ बचेगा या नहीं। अरे ओ हरी, आकाशपुर गांव में बहुत विपदा आने वाली है। आसमान के टुकड़े टुकड़े करके वश करने के खिलाफ तू कुछ तो कर हरिराम। रोक इस अनर्थ को हरिराम। मैंने तो उस आसमान सीढ़ी को बनाते वक्त रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर रोक नहीं पाया मैं। लेकिन ये आसमान मेला अगर अब नहीं रुका तो सब बर्बाद हो जाएगा हरिराम, सब बर्बाद हो जाएगा। फिर से आ गया। कितनी बार कहा है तुझसे कि आसमान खाने की तेरी कोई औकात नहीं है। जी मैं वो आसमान खाने नहीं आया हूँ, आप लोगों से आसमान को बचाने के लिए आया हूँ। मैं तो आप लोगों से विनती है कि आसमान के और टुकड़े मत कीजिए ब्रिज बाबू। चुप हो जा। अगर मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा आसमान खरीद सकता हूँ। मेरी औकात पता है तुझे? तो कितने सालों से, कितने अरसे की मेहनत से हमारे पूर्वजों ने उस आसमान तक सीढ़ी को बनाया है, समझे? अब जब मैंने आसमान को छू लिया है तब मैं वहाँ पर अपना घर भी बनाऊंगा। चल जा, जा यहाँ से निकल जा। बचाओ 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 मुझे बचाओ। बचाओ 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 बचाओ। हरिराम, हरिराम, देख बेटा, अरे देख, ये आसमान पूरे गांव को निगल जाएगा। इतने दिनों से आसमान को खाया इन साहब लोगों ने, अब उनके पाप की वजह से हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इधर से भाग, चल मेरे साथ, चल मेरे भाई। नहीं लल्लन भैया, मैं इस गांव के आसमान को छोड़कर कहीं नहीं भागने वाला। कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरी माँ का सुलाने वाला आसमान है। इस आसमान को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं।
गया, अब हो गया। हाँ, और थोड़ी कोशिश करूँगा तो सारे तारे फिर से अपनी अपनी जगह पर लौट जाएंगे। हाँ। नहीं, सिर्फ आसमान के छेद भरने से काम नहीं चलेगा। आसमान को छूने के रास्ते भी बंद करने होंगे। वाह 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 वाह। हाँ, सदा सुखी रहो हरिराम, सदा सुखी रहो। तूने हमारे गांव के आसमान को हमें वापस कर दिया, दिल खुश कर दिया बेटा, सुकून मिल गया। हमें फिर से आसमान की ओर देखकर शान मिलेगी बेटा। हाँ ललन भैया, आसमान तो देखने के लिए ही है ना। हाँ, बिल्कुल सपने की तरह। सपने को जिंदा रखना ही तो हमारा काम है भैया, है ना। आकाशपुर गांव उस दिन से खाने की चीज नहीं रही, वो बन गई आसमान बचाओ गांव। उस दिन से उस गांव के आसमान में दिखाई देते जगमगाते हुए ढेर सारे बड़े बड़े तारे और पूर्णिमा की रात, जगमगाती रोशनी देता खूबसूरत चांद। वैसे चांद तारों से जगमगाते आसमान देखते देखते आकाशपुर के लोग आसमान खाने वाले दिनों को बहुत भूल चुके थे। खूबसूरती की जीत तो यही थी।